हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की बात चल रही थी। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की पहली यूनिट को ख़त्म करने जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना है आपने, ख़त्म करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर 30 मिनट 40 मिनट के बाद मेरी तरफ से माइक्रोबायोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की पहली यूनिट ख़त्म हो जाएगी। फ़िज़िकल फार्मास्यूटिक्स का भी केवल एक ही लेक्चर आना है, उसकी भी यूनिट ख़त्म हो जाएगी और फिर शुरू होगा ये कि आप लोगों की डिमांड क्या है, आप लोग किसकी पहली यूनिट चाहते हैं, ऑर्गेनिक की, फ़िज़िकल की या माइक्रो की। इंजीनियरिंग में अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आशुतोष सेंगर आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ और 9वां लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग। आज माइक्रोस्कोपी आज का हमारा टॉपिक है। पूरी थ्योरी है, कुछ भी समझाने लायक नहीं है और मेरी हालत भी ठीक नहीं है कुछ, इस वजह से ज़्यादा समझाने की कोशिश ना मैं भी करूँगा। केवल थ्योरी है, आराम से आप देख के लिखते जाइएगा, केवल नोट्स बनाने के लिए है ये लेक्चर। ये हमारा सिलेबस था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, स्कोप, प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स, स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया, फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ, ग्रोथ कर्व, आइसोलेशन प्रिजर्वेशन मेथड, कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजी बैक्टीरियल ग्रोथ पिछले लेक्चर में बताया था। तो पूरा एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने ना पढ़ाया हो। अब लास्ट टॉपिक है, पूरा इसी लेक्चर के अंदर ख़त्म करूँगा। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ तो माइक्रोस्कोपी होती है। तो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जो नेक्ड आई से नहीं देखी जाती हैं उन्हें। तो दो तरह के होते हैं ये, पहला लाइट माइक्रोस्कोपी और दूसरा इलेक्ट्रॉन। लाइट यूज़ लाइट टू सी ऑब्जेक्ट और दूसरा इलेक्ट्रॉन यूज़ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सी ऑब्जेक्ट। पहला ऐसा जिससे हम लाइट से यूज़ करते हैं, जो जनरली हम लोग लेबोरेटरीज़ में यूज़ करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू यूज़ होता है, जो बड़ी बड़ी लैब्स में यूज़ होता है जहाँ पर प्रैक्टिकल्स नहीं रिसर्च वर्क चल रहा होता है। टाइप्स की बात करें तो ब्राइट फील्ड है लाइट के, पहले बात करते हैं तो ब्राइट फील्ड पहली जो चमकदार, दूसरी डार्क फील्ड जो डार्क, तीसरी फ्लोरेसेंस और चौथी फेज कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोपी। वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पूरा लेक्चर, पूरा टॉपिक, तो बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। तो माइक्रो दो वर्ड से बना हुआ है, पहला माइक्रोन जो स्मॉल और दूसरा स्कोप्स तो लुक। ठीक है, तो अब वही होता है माइक्रोस्कोप्स का मतलब भी, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है माइक्रोस्कोप। Microscope it is an instrument for viewing objects that are too small to be seen by the naked eye or unaided eye. Microscopy, the science of investigating small object using such an instrument is called microscopy. बस खत्म कहानी। शुरू करते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट की। इट इज़ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी टेक्निक विच यूटिलाइज एन optical system that is phase contrast objective lens or phase contrast condenser lens. The optical system is used to observe unstained cellular staining. Friedman Zernike invented this, means ये फ्रीनक और जेरनिक जो थे इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। Important microscopic technique which allow one to view living organism internal structure without staining. It is a type of light microscopy that enhance contrast and transparent and colorless objects by influencing the optical path of light. Means ये light के path को बढ़ा देते हैं और जितने भी ट्रांसपेरेंट या कलरलेस ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको देखने में हमारी हेल्प करते हैं। इट इज़ एबल टू शो कंपोनेंट ऑफ अ सेल ऑफ माइक्रो विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सी इन एन ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप। देखिए मेरी हालत भी थोड़ी सी ख़राब है, फ़्लो नहीं बन पा रहा है, उसके बाद भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और सितंबर का पहला वीक ख़त्म हो चुका है कल शिक्षक दिवस टीचर डे के साथ,
तो बहुत अब मुझे बहुत जल्दी करना है, इसलिए विदाउट फ्लो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने पहले बताया कि ये लेक्चर कुछ भी समझाने लायक नहीं है, ये केवल और केवल नोट्स का लेक्चर है। तो आराम से आप देख देख के नोट्स बना लीजिए, और अगर मुझसे लेते हैं तो फिर कोई बात नहीं, मिल ही जाएगा। लेकिन वीडियो देखिएगा ज़रूर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे समझानी है और मैं समझाऊँगा, लेकिन हाँ, फ्लो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा आज। तो माइक्रोस्कोप क्या है पता चल गया, माइक्रोस्कोपी क्या है पता चल गया। फिर अब ये फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या है ये भी मैंने बताया अभी, कि लाइट के पाथ को ये लोग चेंज करते हैं, बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, जिससे हमें माइक्रोब के अंदर तक के, सेल के अंदर तक के मटेरियल को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करी थी बैक्टीरिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, जहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं इस माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। इन्हीं के द्वारा वो देखी गई होंगी और साइंटिस्ट ने हमें बताई। किस साइंटिस्ट ने इसको सर्च किया, तो उनका नाम दिया हुआ है फ्रीडन के एंड जेरनिक, ये नाम है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम अ मटेरियल हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस विल चेंज द फेज एंड translated into variation in brightness, enhance contrast, fineness of the object and are detected by the eye. In this, a set of light rays directly comes from light source and set of light comes from samples, that is the refracted or diffracted light. On bringing together these two sets of light rays form an image on the ocular lens. तो इसको जो लिखा है वो तो ठीक है, आ ही जाएगा आपके समझ में। थोड़ा सा मैं अपने तरीके से बताता हूँ, और इन्हीं चीज़ों के लिए मैं आज लेके भी आया हूँ ये लेक्चर, कि आप लोग देखते हैं सर्दियों में अक्सर आप लोग रूम के बाहर खड़े हो जाते हैं कि भैया थोड़ी बहुत धूप मिल जाए। तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि धूप की किरणें जब पड़ रही होती हैं, सनलाइट जब पड़ रही होती है, तो वो सनलाइट मान लीजिए अगर आपके यहाँ आ रही है रूम में, तो आप देखते हैं वहाँ बहुत सारे कोलॉइड, बहुत सारे छोटे छोटे कण तेज़ी से मूवमेंट कर रहे होते हैं। बस वही प्रिंसिपल पर ये काम करती है। मींस बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लाइट एक साथ गिराई जाती है। मींस जो सनलाइट होती है वो कोई फिक्स तो होती नहीं, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उन्हीं चेंजेस के साथ वो लाइट्स गिराई जाती हैं और हमें मटेरियल को दिखाया जाता है। बस यही प्रिंसिपल है, और मैंने आपको एक आसान से तरीके से समझाया कि जब आप खड़े होते हैं, धूप से देखते हैं, धूप आती है, या कभी खिड़की से आपने देखा होगा खिड़की से आती है, तो वहाँ पे अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, और इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। मुझे जो समझाना था वो समझा दिया, बाकी आप देख के लिख लीजिएगा। ऑप्टिक्स ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, नेक्स्ट इज अवर ये। तो ये पूरा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का डायग्राम बना हुआ है, जिसमें आपको ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला डायग्राम बनाना है अपनी कॉपी पर। ये इम्पोर्टेंट है, और जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यही बनाएंगे। बाकी दूसरा जो डिजिटल है वो नहीं बनाएंगे आप, केवल और केवल आप लोग पहला वाला बनाएंगे, लेफ़्ट साइड वाला, और उसको अपने कॉपी पे जितने आपकी जैसी ड्राइंग है, ख़राब है जैसे मेरी ख़राब है तो ख़राब तरीके से बना लीजिए, रफली बना लीजिए, और अच्छी है तो भैया अच्छी बनाइए। और इस क्वेश्चन को वही लोग अटेंड करें, दो कंडीशन है, पहली वही लोग अटेंड करें जिनकी ड्राइंग अच्छी है, और दूसरी वो अटेंड करें जिनके पास कोई चारा ही नहीं है इसको अटेंड करने, मतलब दूसरा कोई आ ही नहीं रहा तब। मतलब इसमें थ्योरी का बहुत कम पोर्शन है, बहुत कम देखता है एग्जामिनर, और डायग्राम ज़्यादा देखता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके एडवांटेज की बात करें तो लिविंग सेल्स कैन बी एग्जामिनेड विदाउट बीइंग किल्ड, फिक्स्ड एंड स्टेन्ड। मीन्स हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारी यूनिट शुरू होगी वो स्टेनिंग पे ही होगी, तो स्टेनिंग करते हैं तो उसमें हीट फिक्स करना पड़ता है। तो कई बार जो माइक्रोब्स जो हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, वो मर जाते हैं। भैया स्टेनिंग तो कर नहीं सकते, तो विदाउट स्टेनिंग कैसे चेक करेंगे, वो इस मेथड से। फिर इनहेंस कॉन्ट्रास्ट, अल्टरिंग द लाइट वेव्स। एप्लीकेशन की बात करें, यूज फॉर स्टडिंग अनस्टेड लिविंग सेल्स, यूज टू एग्जामिन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग माइक्रोब्स, यूज टू स्टडी मोटिलिटी ऑफ माइक्रोब्स, यूज फॉर एग्जामिनिंग फंजाई ग्रोन इन कल्चर। ये सब के लिए ये यूज़ किया जाता है, बड़े आराम से, ईजी है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट इज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ठीक है। इट इज़ यूज टू एग्जामिन लिव ऑर्गेनिज्म
अ ब्राइट इमेज अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड मीन्स एक डार्क बैकग्राउंड बनाते हैं यहाँ और फिर एक ब्राइट इमेज लाते हैं जिससे हमें दिख जाता है। इसमें मैं शायद आपको कोशिश करूँगा दिखाने की एक छोटा सा डायग्राम। प्रिंसिपल अ concentration of light is focused on the specimen in such a way that unreflected and unrefracted, पिछले वाले में क्या था रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, और यहाँ जस्ट अपोजिट क्योंकि वो ब्राइट थी और ये डार्क है। स्पेशली ये पॉइंट ज़रूर पकड़िएगा, ये मेन पॉइंट्स होते हैं और इन पर एग्ज़ामिनर नज़र डालता है। जो एग्ज़ामिनर थोड़ा सा सोच लेता है कि नहीं अगर बच्चे की इमेज ख़राब बनी हुई है इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा नॉलेज नहीं रखता, ठीक है। जैसे मेरी इमेज ख़राब बनती है लेकिन मटेरियल बहुत अच्छा होता है, तो वो कभी कभी मटेरियल पढ़ता है तो वो इन्हीं चीज़ों को देखता है। डू नॉट एंटर द ऑब्जेक्ट, ओनली द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट forms an image. In this the specimen forms in a bright image and its surrounding background is in black, ठीक है। तो पीछे का एरिया पूरा ब्लैक। अब मान लीजिए ब्लैक है तो क्या दिखेगा, वाइट चीज़ ही तो दिखेगी। जैसे मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाइए तो पूरा एरिया नहीं दिखेगा लेकिन वो टॉर्च ज़रूर दिखेगी कि वो जल रही है, या एक लैंप जलाइए तो वो लैंप ज़रूर दिखेगी। लैंप से खैर भले ही पूरे में एरिया हो जाता है, इसलिए लैंप का एग्जाम्पल नहीं, टॉर्च का एग्जाम्पल लीजिए जो छोटी वाली आती है उसका। दिन वाले एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ अपनी डेली नीड्स के, क्योंकि आप लोग इनसे ईज़िली समझ सकते हैं। ज़्यादा यहाँ हमें डीप में पढ़ना नहीं है, थ्योरी है, मुझे कुछ समझाना नहीं है, तो ऐसे एग्जाम्पल बना के आपके दिमाग में बस बात घुसेड़ना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं। आ सूटेबल हाई इंटेंसिटी लैंप चाहिए होती है इसके लिए। डार्क बैकग्राउंड चाहिए। कंडेंसर मीन्स इसमें एक ऐसी लैंप चाहिए जिसमें बिल्कुल भी अनरिफ्लेक्टेड और अनरिफ्लेक्टेड लाइट ना हो, पूरी तरह रिफ्लेक्टेड लाइट हो, जैसे कि ऊपर मैंने बताया। वहाँ चेंज था, यहाँ चेंज नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी पॉइंट बताया हुआ है कि वहाँ बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लाइट डाली जा सकती थी, यहाँ एक ही डालनी है, एक ही लैंप से डालनी है, तो ये सब चाहिए। और डार्क बैकग्राउंड कंडेंसर चाहिए जो बहुत ज़्यादा डार्क हो, विच जो फोकस कर सके ओनली एक रिफ्लेक्टेड लाइट पे। मतलब अगर देखिए पूरी तरह एक्यूरेसी तो नहीं है लेकिन कंडेंसर अगर हमारा ठीक होगा तो कुछ एक्यूरेसी आ सकती है। एप्लीकेशन की बात करें, यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस जो एक बड़ी डिजीज़ होती है, यूज फॉर वेविंग ब्लड सेल्स को देखने के लिए भी, फॉर वेविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी, फॉर वेविंग डायमंड्स एंड अदर प्रीशियस स्टोन्स, इस सब के लिए ये यूज़ किया जाता है। जिससे डार्क देते हैं तो हीरा और ज़्यादा चमकता है, ठीक है। एडवांटेजेस, आइडियल फॉर विविंग ऑब्जेक्ट दैट आर अनस्टेन्ड एंड ट्रांसपेरेंट, फिर से वही, पॉसिबिलिटी टू स्टडी मैराइन ऑर्गेनिज्म सच एज एल्गी, प्लांट्स और भी बाकी जितने भी होते हैं, प्लैंकटन एट्सेट्रा। लिविंग माइक्रोब्स कैन बी वेव्ड, मीन्स इसमें लिविंग माइक्रोब्स को देख सकते हैं जो जीवित हैं, उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हीट फिक्स नहीं करना, स्टेन नहीं करना या वॉश नहीं करना, वॉश करने में भी बहुत सारे माइक्रोब मर जाते हैं। यूजफुल इन एग्जामिनिंग एक्सटर्नल डिटेल्स सच एज आउटलाइंस, एजेस, सरफेस डिफेक्ट्स, ये सब भी इससे देखा जा सकता है जो हम लोग नहीं देख सकते बाकी किसी माइक्रोस्कोप से। जिसका ऑप्टिक्स बना हुआ है ये मेरे द्वारा डिज़ाइंड है, तो भैया मेरा नाम पड़ा हुआ है इस पे बीच में, ठीक है। यूज़ ऑफ डार्क ग्रुप माइक्रोस्कोपी, इसके यूजेस तो थोड़े से यूजेस यहाँ भी हैं। ट्रपनेमा पैलेडियम को देखने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, एंडोस्पोर्स को। और ये देखिए यहाँ मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं कोशिश करूँगा लाऊं, तो देखिए मैं लेके आया हूँ, पूरा डार्क है और केवल उतनी जगह दिख रही है जहाँ ट्रपनेमा पैलेडियम है। बस इसी तरह से हम लोग देखते हैं, लिखते जाइएगा, पूरा नोट्स बना लीजिएगा। एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल सेटअप होता है, प्रोवाइड्स कॉन्ट्रास्ट टू स्टेन टिश्यू सो लिविंग सेल कैन बी वेव्ड, बार बार वही चीज़ आ रही है। डिसएडवांटेज, स्पेसिमेन नीड्स टू स्ट्रांगली इल्यूमिनेटेड विच कैन डैमेज डेलिकेट सैंपल्स। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फिर भी लेक्चर इसलिए बना के लाया हूँ क्योंकि भैया आप लोगों को पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। अब इसके बाद आप बदले में मुझे मोटिवेट कर सकते हैं कमेंट्स करके, अच्छी कमेंट्स, सब्सक्राइबर्स बढ़ा के, व्यूअर्स बढ़ा के, शेयरिंग करके। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पहले बताया था, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस इन विच द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूज टू प्रोड्यूस एन लार्ज इमेज ऑफ माइन्यूट ऑब्जेक्ट। इन 1931 मैक्स नॉल एंड अर्नेस्ट रस्का डेवलप द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो बस ये सब लिख लीजिएगा। प्रिंसिपल है, आ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जनरेटेड बाई अ सुपरटेबल सोर्स
जैसे टंगस्टर फिलामेंट और फील्ड मिशन गैस जो होती है। द इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्सलेटेड इन अ हाई वोल्टेज एंड थ्रू अ सिस्टम ऑफ apparatus एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस द बीम स्कैन्स द स्पेसिमेन एंड ऑब्जेक्ट इन वेव्ड एंड डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर। ये कुछ सिंपल सा प्रिंसिपल है, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा ज़रूर कि एक इलेक्ट्रॉन जनरेटिंग कोई भी सोर्स लेते हैं, जैसे टंगस्टर फिलामेंट का यहाँ इन लोगों ने एग्जाम्पल दिया हुआ है, या फिर फील्ड मिशन गैस ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम को हम ऐसे एक्सलेट करते हैं एक हाई वोल्टेज पे, एक सिस्टम के थ्रू, एक अपर्चर के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के थ्रू, या फिर कि द बीम जो है वो स्कैन कर जाती है स्पेसिमेन को या ऑब्जेक्ट को, और हम लोगों को डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट होती है। ये थोड़ी सी प्रीसियस है, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि प्रैक्टिकल बेसिस पे ये बहुत कम मिलती है। कंपोनेंट्स देख लीजिए इसके कुछ पार्ट, चूँकि ये अभी तक शायद आप लोगों ने नहीं देखी हो, इसलिए इसको देखना ज़रूरी है। एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है, हीटिंग ट्रांसफ़र फिलामेंट होता है जो टंगस्टर फिलामेंट जनरेट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉलम होता है, आ कॉलम फिल्ड विद अ सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस एंड सेट ऑफ अपर्चर्स। डिटेक्टर होता है जो इमेज को डिटेक्ट करता है। तो ऊपर जो चीज़ें मैंने बताई वहाँ यहाँ वही कंपोनेंट्स हैं। सैंपल या स्पेसिमेन एक चैम्बर होता है अलग से जो सैंपल को पकड़ लेता है, जिसमें लोड किया जा सकता है। फिर टाइप से इसके TEM, SEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब उनकी बात कर लेते हैं धीरे धीरे। पहला है TEM, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस बाई इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूस करती है, मैंने कंपोनेंट बताया, अब उसी के हिसाब से। द इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड बाई द हाई वोल्टेज एनर्जी एंड फोकस्ड ऑन द एवरेज ऑफ आवा ऑफ स्पेसिमेन बाई एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर लेंस। ठीक है, पहला गन था, दूसरा लेंस। तो इसी तरह से द कंडेंसर लेंस इज मैग्नेटिक दैट करेक्ट्स द बेंडिंग और एब्रिएशन इन द बीम that is gets scattered, transmitted through object and magnified the image, और हमें मिल जाती है। ठीक है, वही जो था उसमें वही TEM में भी है। एप्लीकेशन यूज टू विजुलाइज स्मॉल इमेज बाई इलेक्ट्रॉन बीम, यूज टू ऑब्जर्व वेरी थिन एंड स्मॉल स्पेसिमेन सच एज टिश्यू सेक्शन। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम आप लोग अपनी चीज़ पर, कि मान लीजिए कोई ऐसा माइक्रोब है जो लाइट से मर जाता है, तो अब उसको कैसे देखेंगे, उसको इस तरह से देखेंगे। ये एक छोटी सी बात मैंने बता दी, और यही बातें आप लोग याद रखिएगा, और हो सके तो अपने नोट्स अगर साथ में बना रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ से बनाइए, तो आप साथ में लिखते जाइएगा। मेरी ये बातें ही आप लिखते जाएंगे तो ये आगे आपको काम आएंगी, ईजिली याद दिलाएंगी। Next is scanning microscope, SEM. It was built by Van Ardenne in 1938. SEM provides 3-dimension wave of the specimen. ये एकमात्र ऐसा माइक्रोस्कोप है जो 3D वेव देता है। ठीक है, प्रिंसिपल द 3D मूवी तो देखी है, बस उसी तरह का वेव। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस बाई एन इलेक्ट्रॉन गन, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ भी लगभग सेम होता है कंस्ट्रक्शन। फोकस्ड ऑन द सैंपल टू स्कैन इट्स सरफेस, एज अ रिजल्ट द सैंपल रिलीज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हुज इंटेंसिटी डिपेंड ऑन द शेप एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अ डिटेक्टर कलेक्ट्स दिस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एंड generate electrical signals which are scanned to produce an image on a cathode ray tube. मीन्स एक जो है गन जो होती है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन बीम देती है, वो बीम जाके पड़ती है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो भी स्पेसिमेन रखें उसके ऊपर, और फिर वो एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बनाता है जो डिटेक्टर के पास जाता है और डिटेक्ट करके वो हमें उसका स्ट्रक्चर दिखाता है। ये है, जैसे लाइट का भी यही होता है कि लाइट पड़ती है उस ऑब्जेक्ट पे, जैसे कोलॉइड अभी आपके नेक्स्ट फिज़िकल में है, तो वहाँ क्या होता है कि हम लोग वो देखते हैं। अभी माइक्रोस्कोप पिछला जो हमने आपको बताया था लेक्चर, 1-2 लेक्चर्स की बात करें तो उसमें एक टर्बिडिटी मैट्रिक मेथड था, याद आया होगा शायद आपको। उसमें टॉर्च डाल रहे थे या सनलाइट डाल रहे थे, जिससे हमें टर्बिडिटी पता चल रही थी कि हाँ है। तो वो टर्बिडिटी में क्या हो रहा था, सन की लाइट आ रही थी, सन की एक बीम आ रही थी लाइट की, वो पड़ रही थी और फिर उससे वो बीम रिफ्रैक्ट होकर निकल जा रही थी, दूसरी बीम बन जा रही थी। तो अब वहाँ कोई डिटेक्टर नहीं था, वहाँ केवल जितना वो लाइट नहीं पहुंच पा रही थी तो उतनी जगह पे डार्कनेस आ रही थी, तो हमें पता लग रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम पड़ेगी और ऑब्जेक्ट दूसरी इलेक्ट्रॉन बीम बनाएगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बनाएगा, वो डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, जितना था मैंने कोशिश की अपनी समझाने की। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हो सकता है थोड़ा कम रह जाए, लेकिन मेरे हिसाब से 90% मेरा होगा, 10% ही कम रहेगा। ये लीजिए, इसका एक छोटा सा बेहतरीन सा डायग्राम। मेरी ड्राइंग तो अच्छी है नहीं,
ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, बना लीजिएगा इसको अपने आराम से। पहले भी जो चीज़ें बताई हुई हैं वो। इसका एप्लीकेशन की बात करें तो यूज़फुल है स्टडिंग द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड वायरसेस गिवन 3D वेव्स, पहले बताया था। यूज्ड इन मार्फोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स, कुछ ड्रग्स की मार्फोलॉजी के लिए यूज़ होता है। मेथड की बात करें थोड़ा सा, इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब 5 कंसनट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इज प्रिपेयर्ड। 5 कंसनट्रेटेड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं अमीनो एसिड के। नाउ टेक अदर टेस्ट ट्यूब, टेक अ मीडियम कंसनट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सैंपल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। पहले वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, कंसनट्रेटेड, और दूसरे वाले में मीडियम कंसनट्रेटेड। नाउ प्रिपेयर अ बसल मीडिया एंड ऐड इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सॉल्यूशन। एक बसल मीडिया बनाएंगे और उसमें ऐड कर देंगे। टेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म इज एडेड इन ऑल ट्यूब्स। All of these are incubated for 16 to 24 hours at 30 to 37 degrees Celsius. Now the transmittance is checked by the help of spectrophotometer at 280 nm. जीपैट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अंडरलाइन हाईलाइट जो भी आप करते हो वो कर लीजिएगा। आज का छोटा लेक्चर था, मेरा फ्लो भी कुछ ठीक नहीं था, तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही है मेरी 1-2 दिन से, फिर भी वीडियो बना के लाया हूँ। तो आप बात करते हैं आखिर की। एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करिए भैया प्लीज़, इतनी हालत ख़राब होने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी रह गई हो, वैसे तो थ्योरी है कोई क्वेरी नहीं होगी, लेकिन हाँ आ जाती है कभी कभी, चूँकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। और नंबर है मेरा 9140403649, उस पर मैसेज कर सकते हैं आप नोट्स के लिए। लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो। वैसे पसंद तो आया होगा, चूँकि मैंने बहुत अच्छे से बताया है, अपनी पूरी कोशिश की है, 90% दिया है। अब आपको कितना देना है, आपको अपना 20 से 60% के बीच में जितना दे सकें, जिस स्टैंडर्ड पे दे सकें, जितने मार्क्स के लिए दे सकें आप दीजिए, और बाकी आपका पूरा मटेरियल तैयार। मेरा 90, आपका 40 तो हो ही जाएगा, फिर 20 to 60 आपको देना है, तो वो आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे। शेयर करिए अपने दोस्तों से भैया, व्यूवर्स बढ़ाओ, मोटिवेशन मिलेगा। ऐसी हालत के बाद वीडियो बनाऊँगा। कमेंट करिए कि भैया मेरा एफ़र्ट कैसा लग रहा है, कोई कमी हो तो बताइएगा, ठीक है। चलते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में यूनिट 2 के साथ। अब वो आप लोग बताइएंगे कि कौन सी यूनिट पहले शुरू करें, ऑर्गेनिक की। वैसे भी ऑर्गेनिक के बहुत डिमांड आ रही है, अब अगर और किसी करानी है तो भैया कमेंट जल्दी जल्दी करो, ठीक है।